दोस्तों, आज मैं जो शब्द मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये संस्कृत शब्द है, उसके सामने कुछ ऐसे शब्द बताना चाहता हूँ कि जो लोग संस्कृत पढ़ाते हैं मगर ये नहीं जानते हैं कि जो वज्रायन धर्म था वही वजीरिस्तान है। मंगोलिया वज्रायन धर्म पाल रहा है। शाक्य मुनि ही शेख है, वो भी लोग नहीं जानते। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो लोग संस्कृत की किताबों पे बैठे हुए हैं मगर उनके पर्व का नाम है हेरात। अब ताज्जुब होता है कि ये लोग बात संस्कृत की करते हैं मगर ये हेरात शब्द संस्कृत नहीं है। ऐसा ही एक दूसरा शब्द है संगठन। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह संगठन शब्द भी संस्कृत नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि यह हेरात और संगठन, मतलब कि संगठन शब्द कहाँ उपयोग होता है आप सब जानते हैं, ये नकली राम भक्त इसका उपयोग करते हैं। तो ये सब जापानी शब्द है। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि ये लोग ऐसे हैं कि जो लोग मोहम्मद का नाम लेके राम पे हमला करते हैं और राम का नाम लेके फिर मोहम्मद पे हमला करते हैं, मगर ये दोनों लोग एक है। इसका मैं आज आपके सामने सबूत पेश करने जा रहा हूँ और ये सबूत है तालिबान। आप तालिबान के बारे में जानते ही नहीं हैं। तालिबान खुरासन में पैदा हुए और जो शेख है और पठान है वो उनका रिश्ता मगध से है, वज्रायन धर्म से है। वजीरिस्तान भी यही कहता है, मगर तालिबान का रिश्ता खुरासन से है। और मैंने आपको बताया कि अफगान शब्द की उत्पत्ति मैंने अवार के अंदर बताई और अवार की उत्पत्ति नाइजीरिया के अंदर है। मैं आज उसकी बात करूंगा। तो ये सब बात अपन आज तालिबान की करेंगे। और जो मोहम्मद, मैं आपको फिर से बताता हूं कि यहाँ जो तुर्कों ने पहले हमला किया वो खुरासन से आए थे और उन्होंने दिल्ली सर किया। जो मुगल आए थे वो वज्रायन धर्मी थे। मोहम्मद भी वज्रायन धर्मी है, मैं आपको क्लियर। ये मोहम्मद भी संस्कृत शब्द है, मगर ये जो पंडित है वो हमें ये नहीं समझाते कि शेख शाक्य है, मोहम्मद संस्कृत शब्द है, बौद्ध खुद संस्कृत शब्द है। ये हमें नहीं समझाते। ये हेरात हमको समझाना चाहते हैं, वो संगठन हमें समझाना चाहते हैं कि जो जापान से रिश्ता रखता है। तो आज अपन हेरात की बात करते हैं। हेरात आज जहाँ तालिबान है, ये हिंदू कुश नाम देने वाले तालिबान हैं। ये हिंदू कुश के पहले वहाँ परियात्रा नाम था। ये हिंदू कुश, खुरासन सब तालिबानों ने नाम दिया हुआ है। और वहाँ एक पर्वत, वहाँ के एक एरिया का नाम था हिंदू कुश। अब क्लियर बात है, उसी के अंदर है हेरात प्रोविंस। और जो संस्कृत का दावा कर रहे हैं यहाँ, वो लोग पर्व मना रहे हैं। हेरात प्रोविंस हिंदू कुश में है और तालिबान वहाँ रहते हैं। हेरात पर्व यहाँ मनाते हैं। ये इसके सामने ये लोग हमें समझने नहीं देते हैं कि शेख शाक्य है, मतलब कि जितना रिश्ता सम्राट अशोक और बुद्ध के बीच में था, यही रिश्ता शेख और पठान के बीच में है। ये रिश्ते को न समझ देने के लिए वो लोग दिन भर क्या क्या करते हैं वो आपको अब देखना पड़ेगा। तो ये हेरात की बात करता हूँ। तो हेरात शब्द के अंदर आपको जाए तो ये वाइट हुन ने शब्द दिया था। अब आप बोलेंगे वाइट हुन क्या है? तो हेरात प्रोविंस के अंदर वाइट हुन बसते थे जहाँ जब खुरासन था। और ये वाइट हुन की बात करें तो ये HAYATILA, हाइटिला, हाइथल, HEYTHELITES, हैलेथाइट्स, हयातिया। यहाँ हयात होटल है, हयातिया, HAYATIA। और जो इसका जो शब्द है, इंग्लिश शब्द है, वो जैसे आप गूगल पे पढ़ सको इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। हेप्थलाइट्स, HEPHTHALIES। ये हफ्ताल, इसका मतलब होता है 7। और ये चीन के हुबई प्रांत में रहते थे। जो आप तालिबान के अंदर हक्का नाम सुनते हैं तो ताइवान की एक लैंग्वेज है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये हक्कानी लोग कौन है, ताकि वो तालिबान से मिले हुए हैं। तो ये ताइवान की एक लैंग्वेज है। तो हमने आपको वाइट हुन के बारे में समझाने की कोशिश की। और ये
उनको ही कहते हैं एब्दालो, EBDA। अब्दली ने हमला किया तो अब ये एब्दालो वाइट हुन था, वो आपको मालूम पड़ना चाहिए। और शिंजो अबे जापान में, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो ये वाइट हुनों ने AD 560 में तोखारिस्तान के अंदर उनका प्रथम राज्य बनाया। और किसकी हेल्प पे बनाया? उसमें लिखा हुआ है कि वेस्टर्न तर्किश की हेल्प से उन्होंने बनाया। मतलब कि ये हुन लोग तर्क की हेल्प ले रहे हैं, ये तालिबान के साथ जुड़े हुए हैं वो सब। और यहाँ से फिर ऑटोमन तुर्क खिलाफत को इन सब ने समर्थन दिया 1919 के अंदर। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब कि ये तालिबान है, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो हिटलर से भी मिले थे और ऑटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन भी दिया था। ये उन्होंने इस प्रकार से ये काम किया है। और हफ्ताल का मतलब 7 है। हयात या हैथलाइट्स आज वह तालिबानी है। हेरात प्रांत वहां है। मगर ये वाइट हुन की उत्पत्ति कहाँ है, ये समझने की कोशिश कर देंगे तो वहां लिखा हुआ है कि GAOJU गोजू पीपल के अंदर वाइट होने की उत्पत्ति है। मतलब कि जो हेरात पर्व यहाँ मना रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो उनकी उत्पत्ति GAOJU, दूसरा शब्द उनका है GAOCHE गोचे, उनका ही तीसरा शब्द है TELE, इनका ही चौथा शब्द है TIELE, उनका ही पांचवा शब्द है तुल। ये श्वेत जो हेरात पर्व मना रहे हैं उनकी उत्पत्ति की बात कर रहा हूं मैं। और वो लोग हमें संस्कृत समझा रहे हैं और वो लोग हमें समझा रहे हैं कि राम कहां जन्मा था। तो ये अवार थे जो वहां दगेस्तान में, उनके ये दोस्त है। अब आपको लगेगा कि ये तो फिर ये तुर्कों को निमंत्रण किसने दिया? तो आपको गुजराती के अंदर किताब है करण घेलो। अपन जयचंद की बात करते हैं मगर वो किताब में नहीं लिखा। किताब जो लिखी है खुद लिखित पुरावा है करण घेलो के अंदर। उसने करण घेलो में लिखा है कि किसने मोहम्मद खिलजी को पाटन पे हमला करने का निमंत्रण दिया, इसमें क्लियर लिखा हुआ। मगर जिसने मैं दावा करता हूं कि जिसने मोहम्मद खिलजी को यहां निमंत्रण दिया उसने ही मोहम्मद घोरी और गजनी को निमंत्रण दिया था, ये मैं दावा करता हूं। तो ये है वाइट हुन की बात। अब ये आपको इनकी उत्पत्ति है, इसलिए अब गोचे टीलू, इसके बारे में तेली पीपल, उसमें उनकी उत्पत्ति है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये तेली पीपल क्या है? तो अशीना क्लान उसकी थी जो जापान पहुंची है और अशिकागा कहते हैं। और फिर हिंदू आज़ादी फौज की रचना जापान में होती है। तो अशीना क्लान है, अशिकागा वहाँ है। अब ये अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, इसलिए अपन को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये कौन है। अब ये अवार के बारे में मैंने बताया था कि दगेस्तान, तो ये कॉन्फेडरेशन है पूरा, उसके अंदर रावण, मैं जिसे आप रावण बोलते हो उसकी बात कर रहा हूँ। आपको स्पेलिंग चाहिए तो मैं दे दूँ, ROURAN, फिर हेप्थलाइट्स, ये इनका कॉन्फेडरेशन है, मतलब कि श्वेत हुन, फिर तर्किक, ओघुर्किक, ओघू तुर्क, ये सब का कॉन्फेडरेशन। मैंने बता दिया आपको, ये सब तालिबानी है। और ये हेरात पर्व मनाते हैं, ये यहाँ संगठन शब्द देते हैं, ये यहाँ काशी नाम। आपने हिंदू कुश के अंदर जो कुश शब्द है उसकी उत्पत्ति आपको मालूम नहीं है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम है। अब ये यहाँ कौन रहते थे? तो समानिड्स कि जिसने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी को तैयार करके सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए भेजा, ये है समानिड्स। उनकी शुरुआत है सेबुक तेगिन, सबक तेगिन कहते हैं, वो सबका साथ सबका विकास, बात समझनी पड़ेगी। और उसका नाम था अबू मंसूर नासिर अल दिन सेबुक तेगिन
गजनवी डायनास्टी का स्थापक, मंसूर भी यहाँ है। तो ये हिंदू कुश नाम तालिबान ने दिया हुआ है, मगर शेख और पठान का रिश्ता मगध से है, वज्रायन धर्म से है, तालिबान से उनका कोई रिश्ता नहीं है। ये चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये गोचे, गोजू, टेली, तीले, जिसके अंदर हेरात शब्द मनाने, हेरात शब्द जिसने दिया हिंदू कुश के अंदर, जो लोग आज हेरात पर्व मनाते हैं और संस्कृत जानने का दावा करते हैं, उनकी उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। और ये है तालिबान। आपको ताज्जुब होगा कि आप तालिबान का अर्थ समझ रहे हैं कि तालिब मुझे लगता है ये तालिब नहीं है, ये तेली पीपल को याद करते हैं और वो है तालिबान। ये है तालिबान कि जो मोहम्मद का नाम लेके राम पे हमला कर रहा है, और वो ही तालिबान कि जो राम का नाम लेके मोहम्मद पे हमला कर रहा है। और दोनों का न राम है न मोहम्मद है। तो ये गोजे पीपल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आकार पटेल की एक इसके बारे में जो न्यूज़ आया था, वो न्यूज़ 2020 के अंदर आया था, आकार पटेल का। और उसकी एक ट्वीट पे उस पर केस हो गया था। हाँ, 23 सितंबर 2020। आपको ये ट्वीट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये ट्वीट क्या कहती है, ये समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये गोचे पीपल, ये तीले पीपल जो तालिबान के भी सरदार हैं, और राम हमारा भी वही कहते हैं जिसका न राम है न मोहम्मद है। मैं फिर से कहता हूँ कि बौद्ध के शिष्य थे मोहम्मद, और ये संस्कृत शब्द है, यही लोग समझने नहीं दे रहे। मुझे लगता है आज का दिन इतना, आपको करण घेलव पढ़ना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि जयचंद ने निमंत्रण नहीं दिया है। निमंत्रण देने वाले ने खुद स्वीकार किया है करण घेलव के अंदर कि निमंत्रण किसने दिया, मोहम्मद खिलजी को। और जिसने मोहम्मद खिलजी को निमंत्रण दिया, जो गुजराती के अंदर बुक है, मैं दावा करता हूं कि उसने ही मोहम्मद गजनी और गोरी को निमंत्रण दिया। थैंक यू वेरी मच।